अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो एक बैड न्यूज़ शेयर करूँगी, वो ये कि ये जो आप टेबल देख रहे हो ना छोटू सा, जिसके ऊपर अभी ये जो अयान बैठा खोल रहा था इनको ऑर्गेनाइज़र्स को, तो वो टेबल भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, उसकी भी अनबॉक्सिंग की थी और बड़ा ही ज़बरदस्त मैंने वो मतलब सामने रख के चाय रखी, उस पर आसिफ को दिया। लेकिन वो क्लिप ना मुझसे खुद ही गलती से जो है ना वो डिलीट हो गया। तो अब इतना दुख हो रहा है कि या अल्लाह वो क्लिप डिलीट हो गया, अब क्या करूँ। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब व्लॉग एडिट कर रहे होते हैं तो उसको कई दफ़ा खोलना बंद करना, क्योंकि बीच में फिर बच्चे और ये वो घर के काम भी देखने होते हैं, एडिटिंग भी करनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है जब क्लिप्स डिलीट कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता है ये तो व्लॉग मैं एडिट कर चुकी हूँ ना, तो ये क्लिप मैं डिलीट कर देती हूँ, पड़ा हुआ है गैलरी में। तो वो जब डिलीट करके दोबारा से व्लॉग की तरफ आओ तो यार फिर पता चलता है कि मैं व्लॉग क्लिप जो है ना वो डिलीट कर चुकी हूँ। बड़ा दुख होता है, यकीन करें ऐसी चीज़ें सोच कर। तो खैर जी वो तो डिलीट हो चुका है, अब उसका दुख करने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं बता दूँ कि 1000 रुपये में सिर्फ, यकीन करें 1000 रुपये में वो टेबल आया था। है छोटू सा टेबल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, रूम के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आप उसको एक साइड पे रखो, ऊपर छोटा सा वाज रखो, बड़ा ही प्यारा, यकीन करें मैं तो रखा हुआ है तो बड़ा प्यारी रूम की लुक आ रही है। अच्छा, उसके अलावा मैंने दराज से ये ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए थे जो कि आप लोग देख रहे हो ना, शू ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, इसके लिए अब क्या था कि मैं शुक्र है कि 2 मैंने ऑर्डर किए थे और ये 400 और कुछ मतलब पैसे ऊपर थे। मुझे अब सही तरह से याद नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्डर किया और व्लॉग भी बीच में आपको पता है कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, तो व्लॉग्स मेरे रेगुलर नहीं जा रहे थे, तो उस वजह से मुझे अब थोड़ा सा भूल गई, मैंने काफ़ी देर पहले का ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, 400 और कुछ के 2 ये शूज़ ऑर्गेनाइज़र है, मतलब एक लोग है तो वो 200 और कुछ का था, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए मेरे कितने अच्छे अच्छे जूते हैं। अब कुछ जो हैं वो ज़ाहिर है शॉपरों में बंद करके रखे थे, कुछ डब्बों में पड़े हुए थे और डब्बे भी यकीन करें टूटे हुए थे और बड़ा ही मैस हुआ था उसमें। तो आप जब चीज़ एक ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से रखते हो ना, ज़रूरी नहीं कि बस सामने से रूम सेट कर लिया और अलमारियों के अंदर आपके इतना मैस हो, तो यकीन करें वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब मैंने सारे डब्बे और ये कचरा निकाला और यकीन करें मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे मतलब ये सारे जूते जो है ना इनमें कचरे में इतने छुपे पड़े हुए थे। तो वो सब निकालने के बाद मैंने रैक साफ़ किया। रैक साफ़ करने के बाद ये देखिए कितना अच्छे से परफेक्ट इसमें आ गया था। मैं चाहूँ तो इसी के ऊपर मैं अब कितना स्पेस बन गया, आप ये सोचिए कि मतलब पूरा जो फुल भरा हुआ था डब्बों से, शॉपरों से, वो निकालने के बाद कितने आसानी से मेरे, अब मैं कहती हूँ कि 4 मैं और ऐसे ऑर्गेनाइज़र ऊपर लगा सकती हूँ, 4 नीचे, और मेरी कितनी जूतियाँ आ सकती हैं यहाँ पे। अब ऐसे लग रहा है कि कितना खुला सा और वो कितना ज़बरदस्त स्पेस बन गया। खैर जी, ये थे मेरे 2 ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने मंगवाए थे दराज से, मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और खाने में आज हम लोगों ने बनाई थी चना चाट, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बड़े मज़े की चना चाट बनी थी। तो जो टेबल है ना उसका मैं बता दिया, शायद मैंने प्राइस अगर नहीं बताई तो मैं अभी बता देती हूँ। मैंने वो 1000 रुपये का ऑर्डर किया था, ठीक है। और बाकी ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने 400 और कुछ के थे, मतलब 2 और अगर एक लेंगे तो वो 200 और कुछ का। इस तरह आप दराज पे जो है ना वो सर्च कर सकते हो। तो जी अभी ना यहाँ पे मैं जा रही थी ज़रा बाहर, तो नीचे आई तो सासू माँ जो है वो पंजाब से आ गई हैं, तो फिर मैं उनसे मिली तो मतलब वो मेरी तरफ देख के गई थी, अब आया कहाँ से लिया है ये वो, हम लोग हंस के काफ़ी बातें कर रही थी। और फिर मैं अम्मी से पंजाब के बारे में पूछती थी कि हाँ कैसा गुजरा, वहाँ पे सर्दी आ गई होनी है, तो अम्मी कह रही हाँ वहाँ पे सर्दी है। तो काफ़ी हम लोग बातें शातें खड़े होकर कर रहे हैं, यहाँ पर चुगलियाँ कर रहे हैं नहीं नहीं, चुगलियाँ नहीं कर रहे हम लोग, हम वैसे ही जो है ना वो लगे हुए थे, पूछ रहे थे अम्मी के साथ कि अम्मी कैसे हैं सब, वहाँ पे क्या चल रहा है ये वो सब, बस यही बातें चल रही थी। फिर है अम्मी ने अभी जाना है पंजाब वापस शादी में, तो शायद भी हम में से भी कोई जाएगा या नहीं जाएगा अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा तो फिर ये आपके साथ शेयर भी करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। तो मैं नीचे जब आई तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो तानू मैं कपड़े दिखानी है मेरे जो मैं शादी के वास्ते लैके आई हाँ। तो मैंने कहा कि हाँ अम्मी ज़रूर दिखाएं। तो मैं भी जा रही थी, फिर अम्मी ने कहा कि ये मेरे दुपट्टे हैं तो ये तुमने ना पिको करवाने हैं। तो मैंने कहा कि चले ठीक है कोई नहीं, आप मुझे दे दें, मैं पिको करवा के ले आती हूँ। तो ये बड़े ही मुझे प्यारा कलर लगा वेलवेट का, कितना खूबसूरत सा देखे कलर है और मतलब अच्छा लग रहा था। तो बस ये अम्मी लेकर आई थी, तो अम्मी कह रही थी कि इसके साथ पिको तुम ना अपनी मर्ज़ी से कोई भी करवा के ले आओ। तो मैंने कहा कि चले ठीक है मैं करवा के ले आऊँगी। कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में आपको पता है कि सर्दी कितनी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा सर्दी में जो है ना वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादातर वेलवेट ही जो है वो काम आती है। तो क्योंकि थोड़ी गर्म भी होती है वेलवेट और मतलब पहनी हुई भी अच्छी लगती है, और आजकल तो वेलवेट में बड़े प्यारे प्यारे से सूट आ रहे हैं। तो है ये फिर अम्मी ने कहा कि पिको करवा के तुम दुपट्टे ले आना। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, आप मुझे बता दें कैसी पिको करनी है। अम्मी कह रही है कि वो तुम अपनी मर्ज़ी से जैसी जो दिल करेगा ना वो पिको करवा के ले आना। अभी तो पिको के लिए देने जा रही हूँ, फिर जब इंशाल्लाह आएंगे तो फिर मैं आपके साथ भी शायद मैं भी शेयर करूँ कि कैसी मैंने पिको जो है वो करवाई है। तो फिर एक और जो ग्रे कलर का दुपट्टा शायद मैंने अभी शुरू में दिखाया था, एक अम्मी ने वो दिखाया था, वो भी पिको करवाना है और ये वाला भी करवाना है। तो अम्मी को मैं ना आसिफ भी बोल रहे थे कि अम्मी ऊपर लेकर दिखाएं, कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अम्मी पहले ले नहीं रही थी, अम्मी कही थी बस रहने दो, हमने कहा कि नहीं अम्मी लेकर दिखाएं तो बहुत प्यारा लगेगा। तो सारे पाए इसी तरह हुए, केड़ा पाए
हाय माशाअल्लाह, अल्लाह दी कसम बस अम्मी मेला लुट लिया तुसी। अल्लाह ताला तेरे नजर बात तो बचा है माशाअल्लाह। कैसी लग रही आला अम्मी आला अभी क्यों ना कमेंट करके बताएं की अम्मी की कौन सही कमेंट। मेरे पास फूट देगा भाई कर दे क्या करना। अम्मी माशाअल्लाह बहुत अच्छी लगी थानू, हाँ चलो सही। बहुत अच्छी। अच्छा, इसके अलावा भी ना अम्मी के शादी के सूट्स कुछ पड़े हुए थे। आपको याद होगा जब अम्मी मेरे साथ वो मेरे भाई की शादी में गई थी तो अम्मी कह रही थी, आपको पता है जितने भी कराची में रहने वाले लोग हैं ना, वो पंजाब जाते हैं सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर सर्दियों में जाएंगे तो हमें स्पेशली कपड़े बनवाने पड़ने हैं पंजाब के लिए, क्योंकि कराची में तो इतनी सर्दी होती नहीं है। आपको पता है सर्दियों में भी यहाँ आराम से लॉन कॉटन जो है ना वो पहन के हम लोग घरों में रह सकते हैं, लेकिन पंजाब में ना आपको फुल गर्म कपड़े, और गर्म कपड़े ही नहीं बल्कि नीचे पहनने के लिए इनर वगैरह भी मोटे मोटे चाहिए होते हैं। फिर उसके अलावा अपर स्वेटरें और पता नहीं शॉल्स वगैरह और कैप्स, ये वो सब चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो इसलिए कराची से पंजाब जाने के लिए हर कोई जो है वो डर रहा होता है, और कपड़े बनाने से भी, क्योंकि वो कराची आके बिल्कुल काम नहीं आते हैं। तो मैं बता रही थी कि जब मेरे भाई की शादी में जो है ना वो मेरी सासू माँ गई थी ना, तो उनके वो जो शादी में कपड़े उन्होंने गर्म कुछ बनवाए हुए थे, वो कह रही हैं अभी तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो कुछ मैं वो निकालूंगी और कुछ ये हो जाएंगे और कुछ जो है वो और बनवा लूँगी। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको ये सूट्स दिखा रही हूँ ना, ये अम्मी को अभी पंजाब गई हुई थी माशाल्लाह, तो वहाँ पे अम्मी की जो बेटियाँ उन्होंने उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो वो मुझे दिखा रही थी कि देखो ये वाला कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। तो बड़े खूबसूरत थे वो पैनल्स बने हुए थे, जो पहले वाला सूट दिखाया ना अभी मैंने, तो उसके मैं बता रही थी कि ये साइड पे आएगा, ये साइड पे आएगा, ये फ्रंट जो सेंटर है इसका यहाँ पे आएगा, और इसके अलावा एक ये वाला सूट था, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। सारे कपड़े माशाल्लाह जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं। हालांकि पंजाब में जो है वो सर्दी है, तो फिर भी ये लॉन के सूट उन्होंने दिए। उनको पता है सबको कि भाई कराची में जो है ना वो गर्मी होनी है, और गर्मियों के कपड़े ही जो है ना वहाँ पे चल सकते हैं। और मैं भी जब जाती हूँ ना पंजाब में, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं यकीन करें कि सर्दियों के जितने कपड़े बनाती हूँ ना वो वहीं पे पहने जाते हैं। यहाँ पे आके बहुत कम अगर पड़े हुए हैं तो फिर मैं कभी कभार पहन लेती हूँ कि चलो अब पड़े हुए तो हैं, इनको पहनो और इस्तेमाल करो, वरना फिर यहाँ पे ना अगर आप सर्दियों के कपड़े नहीं बनाओ ना तो कराची में चल सकता है यहाँ पे आराम से, ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला सूट मुझे बड़ा डिसेंट लगा, बड़ा ही प्यारा लगा। इसका कलर जो था ना वो भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत डिसेंट सा ये सूट था ये वाला। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो है जी, ये चेक करें। अभी मैं इसको खोल के जो है ना इसकी शर्ट्स दिखाती हूँ आपको। ये दूसरे जो इधर अम्मी ये फैंसी वाले खोल रही हैं ना, तो ये अम्मी वही बता रही हैं कि जो वहाँ पे मेरे भाई की शादी में अम्मी गई थी, तो वहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे अम्मी के। अम्मी कह रही थी ये भी चल जाएंगे, तो मैंने कहा कि हाँ सही है, जो आपके पास पड़े हुए हैं उनको आप रखो, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाला तो कलर भी कितना अच्छा लग रहा है ये वाला ना। बल्कि अभी मैं अम्मी के दूसरे कपड़े भी खोल के आपको दिखाती हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा था वो शादी की तैयारियाँ करते हुए और वो सब चीज़ें दिखाते हुए, अच्छा लग रहा था। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मतलब मैं क्यों नहीं तैयारी कर रही, या फिर बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं हमारा कि किसी का भी सब जा रहे हैं नहीं जा रहे, या फिर हमारे सास ससुर बस जाएंगे, तो इसलिए जो है ना अभी मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। बाकी जो अम्मी की, ये देखिए यहाँ पे सूट जो पूरा इसकी कैटलॉग है, कितना अच्छा लग रहा है इधर, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। तो चलिए अभी जो दूसरे वाले कपड़े ना वो भी आपको दिखाती हूँ, जो फैंसी वाले हैं। कलर चेंज है, वो मैं ग्रे नहीं ना मैं तुम क्या नहीं तभी जो रात तेरे सारे को पसंद है पहला रोटी भेज लेना। हैंगर कहाँ टंगा टीडी टूडी कर देगी कोई, ये सही तो भाई। देखिए देखो अच्छा लग रहा है ना, देखो। तो ये सूट मैं इशारा करी थी कि मेरी सासू माँ के, तो मैं वैसे ही दिखा रही थी कि कोई भी ये ना समझ लेना कि ये मेरा है, मैं वैसे लगा के देख रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं अम्मी को कही थी अम्मी इसके बीच अखबार वगैरह लगा कर ना इसको फिर तय लगाएं, ऐसे जो कपड़ा है एक दूसरे के साथ वो, मतलब आपको पता है जो काम वाला कपड़े होते हैं तो उनको ज़रा एहतियात से रखना पड़ता है, फिर वो कपड़ा दूसरा भी ख़राब कर जाता है एक एक धागा खींचने से। तो वो फिर मैं अम्मी को पैक करके सारी तय लगा के बैग में कपड़े शपड़े रख कर, तो अब मैं आ गई थी। तो जो सूट अम्मी ने शादी पे लेकर जाने थे वो भी अम्मी ने तय लगवा लिए, जो घर में पहनने वाले थे वो भी अम्मी देख रही थी वो सब। फिर उसके बाद मैं बाज़ार आई थी, और यहाँ भी देखे कुछ वेलवेट के सूट भी पड़े हुए हैं और कुछ लीलन के हैं, और मतलब इसी टाइप के कपड़े थे, मतलब काफ़ी सारे सर्दियों के, ये वो अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा कि चलें विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे चिकनकारी के भी काफ़ी सारे सूट्स थे, और इसके अलावा कुछ सर्दियों वाले भी थे, गर्मियों वाले भी थे, मिक्स पड़े हुए थे। और अगर कराची में आपने घर में पहनने के लिए मतलब सर्दियों में बनाने भी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लीलन वगैरह के बना लें तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं।
बाकी पंजाब में इस टाइप के सर्दियों के कपड़े चलते हैं, जैसे ये भाई दिखा रहे हैं, पश्मीना हो गया या खद्दर हो गया, और इसके अलावा मतलब और भी बड़े मतलब स्टफ़ ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों वाले होते हैं। तो खैर वो देख रहे थे। मुझे तो ना ज़्यादा ब्लैक कलर ये अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों। मैंने 2-3 जो खुलवाए हैं ना वो ब्लैक कलर में ही खुलवाए थे, तो मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा कलर जो है ना वो ब्लैक ही पसंद है, शुरू से ही, शादी से पहले से लेकर अभी तक ना। तो ये ऑल ओवर पे था ये जो भाई दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इसका जो शर्ट थी ना वो और दुपट्टा जो है वो तकरीबन सेम था। ये देखें, ये शर्ट है और ये वाला दुपट्टा है, और जो ट्राउज़र है ना वो प्लेन था, इस तरह से था। और जबकि इसकी जो कैटलॉग देखिए ना उस पर था मतलब ट्राउज़र और शर्ट सेम थी और दुपट्टा अलग है, लेकिन यहाँ पे अलग था। तो एक ये वाला भी था, तो ये भी ब्लैक कलर मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये भी खोल के दिखाएं। इसको जैसे खोला भाई ने तो इसके ऊपर जैसे वो मतलब कढ़ाई भी थी, और इसके साथ साथ जैसे वो छापा सा होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कही थी वाश होने से ये उतर जाएगा, तो वो कहते हैं कि नहीं ये उतरेगा तो आप वापस ले आइएगा। तो फिर मैंने यही कहा कि नहीं, छापा तो देखने में ही अच्छा नहीं लगता ना, मतलब वो तो बाद की बात है, इसको धोना वोना, तो वो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था। खैर यहाँ पे फिर एक और ब्लैक भाई ने ये वाला भी देखा, एक और भी, मतलब काफ़ी सारे देखे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं आ गई थी घर पे वापस। तो खैर अभी फ़िलहाल मुझे कुछ सर्दियों वाले कपड़े नहीं लेने थे, मैं देख रही थी कि कुछ लीलन की और इस टाइप के कुछ घर में पहनने वाले कपड़े मिल जाए ना, तो बस वही लूँगी। बाकी जी मैं घर वापस आ गई थी, तो यहाँ पे ना मैंने पेरेंट्स के घर में ना खुद से ही झूला बना के लगाया हुआ था। वो इतना अच्छा है ना, वो एक जैसी तोती बैठती है तो जो तोता है ना उसकी डंडी पकड़ के उसको झूले देता है, और वो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं ना कोशिश कर रही थी रिकॉर्ड करने के लिए ना, वो झूला दे रहा था उसको, और जैसे ही फिर मैं उसको नोट करने लगी, मैंने कहा कि अच्छा वीडियो बनाती हूँ। मैं वीडियो बनाने लगी तो जो तोती थी ना, जिस साइड से तोता खींच रहा था ना, मतलब डंडी को और झूला दे रहा था उसको, उसी साइड पर तोती आके बैठ गई थी। फिर उसको जगह ही नहीं मिल रही थी उसको झूला देने की, तो वो फिर बेचारा खड़ा हो गया अब चुप करके कि कैसे झूला दूँ। तो ओके जी, आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। बाय बाय।